दोस्तों, पितृपक्ष में किसी भी दिन गाय को चुपके से खिला दो। ये एक छोटी सी चीज, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिलेगा। आपकी आने वाली 7 पुश्तें बैठे बैठे धन खाएंगी, फिर भी धन खत्म नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इस पितृपक्ष पर माता लक्ष्मी और कुबेर देव का महासंयोग बन रहा है। ऐसे में आपके पितरों का आशीर्वाद आपकी जिंदगी के भाग्य को उज्जवल बनाएगा, किस्मत के दरवाजे खोल देगा। बस आपको गाय को एक छोटी सी चीज खिलानी है। आपका दोस्तों जन्मों जन्म का पितृदोष समाप्त हो जाएगा। आपकी शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी, संतान नहीं हो रही है तो संतान हो जाएगी, पति पत्नी के बीच के रिश्ते मधुर होंगे, घर परिवार में खुशियां आएंगी। बस गाय को एक छोटी सी चीज खिला देनी है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि गाय में 30 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और हमारे पितृ देवता को अगर प्रसन्न करना है तो गाय को केवल एक छोटी सी चीज अगर आपने खिला दी तो पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा और साथ ही साथ 33 कोटि देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। देखिए, इंसान की जिंदगी में अगर वह मेहनत कर रहा है लेकिन फिर भी उसे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, आपका हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है, आए दिन घर में बीमारियां लगी रहती हैं, दिमाग में हर समय केवल टेंशन और तनाव रहता है, दुश्मनों का खतरा, तंत्र मंत्रों का खतरा बना रहता है, धन आता है लेकिन धन हाथ में टिक नहीं पाता है, रात में अजीब अजीब से सपने आते हैं। हर कोई जीवन में तरक्की कर रहा है लेकिन आप जहां थे वहीं के वहीं हैं और जो थे वो भी आपके हाथों से चला गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप अपने भाग्य को, अपने नसीब को कोसते हैं लेकिन आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है। आपके पितर आपसे नाराज हैं। दोस्तों, जब तक आपके पितर प्रसन्न नहीं होंगे, जब तक आपके पितर आपसे खुश नहीं होंगे, तब तक आपके जीवन में यही दुख, तकलीफ, कंगाली, गरीबी, कर्ज की समस्या चलती रहेंगी। आपके घर का कभी भी विकास नहीं होगा, कभी भी आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, ना ही आपका वंश आगे बढ़ेगा। इसीलिए इस पितृ पक्ष में केवल आपको गाय को एक छोटी सी चीज खिलानी है। आपके पितृ इतने प्रसन्न होंगे कि आप दोस्तों खुशी से उछल पड़ेंगे। हर जगह से धन आएगा, जहाँ जहाँ आप कदम रखेंगे वहाँ से धन आपको मिलने लगेगा। जहाँ मेहनत करोगे वहाँ आपकी मेहनत सफल होगी। आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इतना पैसा आ कहाँ से रहा है, समझ नहीं पाएंगे। इतना बड़ा चमत्कार होने लगेगा, क्योंकि जब पितृ देवता देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अब आपका समय आ चुका है। आपके जीवन से सारे दुख जाने वाले हैं। देखिए, जब पितृदोष लगता है तो इंसान का घर ही उसके लिए शमशान बन जाता है, नरक बन जाता है। जीते जी उसका जीवन हर दिन घर में लड़ाई झगड़े कलह रहना, इंसान के दिमाग में चिंता तनाव रहना, ये सभी पितृदोष के ही लक्षण होते हैं। कभी भी वंश आगे नहीं बढ़ पाता है। आपके आस पड़ोस के लोग आए दिन तरक्की करेंगे, आपके रिश्तेदार तरक्की करेंगे, लेकिन आपका जीवन हमेशा गरीबी, कंगाली, दुख, तकलीफ, लड़ाई झगड़ों में ही बीतेगा। कभी जेल के योग बनेंगे, कभी कोर्ट कचहरी के योग बनेंगे। हर दिन एक नई तकलीफ, हर समय एक नया झंझट आपको सताएगा। आपका छोटा सा भी अगर काम होगा तो उसको पूरा करने में आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं, आपके पूर्वज की कृपा आपके ऊपर है, तो आपका मुश्किल से मुश्किल काम चुटकियों में बन जाएगा। आप जहां जाएंगे वहां खुशियां रहेंगी। आप जिस चीज पर हाथ रखे देंगे वह चीज आपकी हो जाएगी। जहां पर काम करेंगे वहां से खूब धन आने लगेगा। ऐसी होती है पूर्वजों की कृपा। आपकी संतान बिल्कुल अच्छी होगी। आपकी संतान का स्वभाव, आपके लक्षण बहुत ही सही रहेंगे। लेकिन वहीं अगर पितृदोष
लगा हो तो संतान गलत दिशा में चली जाती है, नशा करती है, घर में लड़ाइयाँ, बाहर लड़ाइयाँ, हर जगह केवल कलह रहता है। इसीलिए ये पितृपक्ष आपके जीवन में एक नई कहानी लिखेगा। अब से दोस्तों आपका जीवन एक अलग ही राह पर जाने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप गाय को एक छोटी सी चीज खिलाएंगे जिससे आपके जीवन में आ रहे तमाम दुख दूर होंगे। मैंने पहले ही कहा है, गाय में होता है 30 कोटि देवी देवताओं का वास, और यह कोटि देवी देवताओं के साथ साथ पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। जब आप गाय को एक छोटी सी चीज जो मैं बताऊंगी वह इतनी चमत्कारी है कि जब आप खिलाएंगे तो सीधा सीधा उसका शुभ परिणाम आपके पितरों को लगेगा। जो पितर आपसे नाराज हैं वह पितर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो आइए, मुझे पता है आप में से कई लोगों को कर्ज की समस्या है, किसी की गरीबी में जीवन निकल रहा है, किसी को बीमारी लगी हुई है, किसी की शादी नहीं हो रही है, कोई संतान नहीं पा रही है। सारी समस्याओं के लिए चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन फिलहाल मैं बताती हूँ कर्ज से मुक्ति का उपाय। ध्यान से सुन लीजिए। आपको इस पितृपक्ष में रोजाना सुबह यह उपाय करना है। आपको गुड़ और गेहूं की लोई गौ माता को खिलानी है। जी हाँ, थोड़े से गुड़ और थोड़े से गेहूं दोनों को अच्छे से मिला लीजिए और उसकी एक लोई बना लीजिए और उसे गौ माता को खिला दीजिए। आपके घर के बाहर जो भी गौ माता आपको दिख जाए उसे गौ माता को आपको यह खिलाना है। कम से कम आधा किलो से 1 किलो तक गाय को यह लोई खिलाना है। इससे शनि दोष शांत होगा, पितृ दोष में राहत मिलेगी, आपकी जो आर्थिक रुकावटें हैं वह दूर होंगी। तो दोस्तों यह उपाय आपको अवश्य रूप से करना चाहिए अगर आप कर्ज से कई सालों से जूझ रहे हैं। अब अगला उपाय दोस्तों देखिए, आपने बहुत उपाय कर लिए फिर भी कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। आप दोस्तों कमाने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई सफलता नहीं मिल रही है। जो पैसा आ रहा है वह भी हाथ में टिक नहीं रहा है। तो दोस्तों गरीबी अगर दूर करनी है, पैसा आए ज़्यादा मात्रा में आए, साथ ही पैसा टिक भी सही खर्च ना हो, शौक भी पूरे हो, बचत भी हो, तो उसके लिए उपाय बता रही हूँ। देखिए दोस्तों, आपको गौ माता को चारा खिलाना है, लेकिन चारा ऐसे ही नहीं खिलाना है। पितृपक्ष में चारे पर थोड़ी सी आपको मिश्री डालनी है। जी हाँ, जो मिश्री होती है मीठी, वह मिश्री आपको हरे चारे पर डालनी है और गौ माता को खिला देना है। लेकिन उससे पहले आपने पितरों का ध्यान अवश्य कर ले। पितरों का तर्पण जब आप करें उससे ठीक बाद यह उपाय आप करिए। जब आप पितरों का तर्पण कर रहे हैं उसके ठीक बाद आपको गाय को हरे चारे पर थोड़ी सी मिश्री डालकर खिलाना है। इससे लक्ष्मी की कृपा रहेगी, धन का प्रवाह बढ़ेगा। आपके पितरों को अगर कुछ तकलीफ है तो वह दूर होगी, वे जहाँ रहेंगे वहाँ खुश रहेंगे। आपके पितरों की कृपा से आपका हर काम बनेगा, माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगी और कोटि देवी देवताओं का भी आपको साथ मिलने लगेगा। अब अगली चीज बता रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर आपकी शादी में बाधा आ रही है, आपकी शादी हो नहीं रही है, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, और अगर कोई बाधा आ रही है, आपका वंश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको गौ माता के लिए कम से कम 11 रोटियां बनानी है। जिस दिन आप तर्पण करें उस दिन आपको गौ माता के लिए 11 रोटियां बनानी है। आपको अपने पितरों को भोग लगाना है और फिर वह जो 11 रोटियां हैं उनको आपको थोड़ा थोड़ा हर रोटी पर गुड़ लगाना है और थोड़ी सी हल्दी लगानी है। जी हाँ,
थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ लगाकर आपको गौ माता को खिला देना है। बृहस्पति इससे मजबूत होगा, यानी कि गुरु जो है वह मजबूत होगा, विवाह योग मजबूत होगा, विवाह शीघ्र होगा, जो भी बाधा आ रही है वह दूर होगी, आपके पितरों की कृपा होगी और जो भी अड़चन आ रही है वह दूर होगी और बहुत जल्दी विवाह के योग बन जाएंगे दोस्तों। तो यह उपाय जरूर करना, इस उपाय से बहुत फायदा होगा। देखिए, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, हम अपने दैनिक जीवन में कई ऐसे कार्य करते हैं जिससे हमारे ऊपर पितृ दोष लग जाता है, जिससे हमारे पितृ हमसे नाखुश रहते हैं। वह कार्य क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अक्सर हम किसी बात को लेकर अपने माता पिता या फिर अपने किसी बुजुर्ग का अपमान कर देते हैं, यानी कि उन्हें हम डांट देते हैं उनको। जैसे जैसे आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, अब आप अपने बुजुर्गों को कम आंकने लग गए। आपको ऐसा लगता है कि मेरे बुजुर्गों को कुछ पता ही नहीं है, मेरे माता पिता को कुछ पता नहीं है, मैं ही हूँ। लेकिन आप यह नहीं जानते कि वह बुजुर्ग क्यों हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में कितने कष्ट सहे हैं आपको बड़ा करने के लिए। आप तो यह सब कुछ भूल गए। आपके जीवन किस तरह से बनाया है आप यह नहीं समझते। जब हम अपने माता पिता का आदर नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते, तो हमारे पितृ दुखी होते हैं। वे जहाँ भी होते हैं वहाँ दुखी होते हैं, घर में बरकत रुक जाती है और पीढ़ी दर पीढ़ी संघर्ष बढ़ जाता है और पितृ दोष हमें लग जाता है। इसके बाद नियमित रूप से हम श्राद्ध नहीं करते, तर्पण नहीं करते, पितृकर्म नहीं करते, तो भी पितृ दोष लगता है। इसीलिए पितृपक्ष में या फिर अमावस्या पर हमें अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए। ध्यान रखिए, यह पितरों को भूखा रखना माना जाता है। अगर आप पितरों का तर्पण नहीं करेंगे, आपके पितृ भूखे रहेंगे और पितृ दोष लगेगा, वंश आगे रुक जाएगा, तरक्की नहीं कर पाओगे। अगली चीज, दान पुण्य आप नहीं करते हो। देखिए, आप दान पुण्य क्यों नहीं करते मुझे समझ नहीं आता। जरूरी नहीं है कि आपको धन का दान करना है, बिल्कुल नहीं। आपके घर में अगर आप रोटी खा रहे हो, खाना खा रहे हो, जो रोटी आपने बनाई उसमें से केवल एक रोटी अगर आप गाय को दें तो वह भी एक दान कहलाता है। एक रोटी किसी भूखे को खिला दीजिए तो यह भी दान कहलाता है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, उसमें से केवल एक भी अगर आप किसी गरीब, असली गरीब जो सच में गरीब है, उसी की मदद के लिए दे रहे हैं, किसी ज़रूरतमंद की मदद के लिए लगा रहे हैं, तो असली दान वह कहलाता है। किसी मरते हुए को पानी पिला दिया, किसी की बिल्कुल अंत समय में मदद करना भी एक बहुत बड़ा दान कहलाता है। तो दान करो, दान नहीं करोगे, तर्पण नहीं करोगे तो आपको पितृ दोष लगेगा ही लगेगा। इसके बाद दोस्तों, घर में शराब पीना, मांस पकाना करना, यह भी पितृ दोष की ही बहुत बड़ी वजह है दोस्तों। तो यह चीजें भी करना छोड़ दीजिए, वरना बहुत बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। देखिए, पितृपक्ष का समय है, इस पितृपक्ष को एक त्योहार माने। पितृपक्ष एक त्योहार ही है, वह त्योहार है आपके पूर्वजों का। जैसे नवरात्रि आएगी वह माता रानी का त्योहार है, दिवाली आएगी वह भी हमारे हिंदू धर्म का खास त्योहार है, होली रंगों का त्योहार है, रक्षाबंधन भाई बहनों का त्योहार है। इसी तरह से यह पितृपक्ष आपके पूर्वजों का त्योहार है, इसे खुशी से मनाओ। आप अपने घर में अपनी बहनों को, अपनी बुआओं को बुलाइए, अपने पूर्वजों की तिथियों पर तर्पण करिए, खुशी खुशी करें। घर में लड़ाई नहीं करनी है, घर में झगड़े नहीं करने हैं। मान लीजिए आज आपके दादाजी आपके साथ हैं लेकिन आपकी दादी साथ नहीं है, अगर आप अपने दादाजी को दुख दे रहे हो तो इससे आपकी दादी को भी दुख होगा, यानी कि आपकी दादी जो अब स्वर्गवासी हो चुकी हैं उनको भी दर्द होगा, क्योंकि उनका जीवन साथी धरती पर रहकर
दुख झेल रहा है तो आपकी जो दादी हैं वह आपके लिए भगवान हैं, जो ऊपर चली गई हैं, आपको वह दर्द होता है तो फिर पितृ दोस्तों लगेगा ही, जब आप उनके अनमोल रत्न को, उनके दिल के हिस्से को आप दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, जहां पर कष्ट में डाल रहे हैं, तो उनको प्रसन्नता कैसे होगी वहां पर। इसीलिए आप अपने परिवार में किसी को भी कष्ट ना दें, खास करके आपके पूर्वजों का जो सबसे खास था उसे तो बिल्कुल ना दें। और हाँ, पितृपक्ष में घर रोज झगड़ा झंझट गाली गलौच मत करना, यह वातावरण पितृ को बिल्कुल पसंद नहीं होता है। घर से दोस्तों आपको अगर बरकत दूर करनी है तो आप यह करो, लेकिन अगर घर में आपको माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो रोज झगड़ा करना बंद कर दो। अहंकार, क्रोध, इन सब से दूर रहो, वरना आपकी जो पितृ हैं वह हमेशा आप के ऊपर क्रोध रहेंगे, गुस्सा करेंगे ही करेंगे। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, देखिए जिस तरह से आप गाय को कुछ चीजें खिला रहे हैं, ठीक ऐसे ही आपको चींटियों को भी खिलाना है। जी हाँ दोस्तों, चींटी को भी भोजन देना बहुत पुण्यकारी होता है, क्योंकि यह जो जीव होते हैं छोटे छोटे, इनका संबंध सीधा सीधा पितरों से होता है। आपको मैं बता दूं कि जो पितृपक्ष का भोजन होता है, जो तर्पण का भोजन होता है, वह 5 भागों में बांटा जाता है। एक कौवा को, एक गाय को, एक कुत्ते को, एक मछली को, इस तरह से 5 भाग बांटे जाते हैं। तो दोस्तों आपको चींटियों को भी 1 भाग देना है। अगर आप दोस्तों चींटी को एक छोटी सी चीज खिलाते हैं तो आपके पूरे परिवार में काफी खुशियां रहेंगी, आपकी गरीबी दूर होगी। आपको पितृपक्ष में चींटियों को आटा और शक्कर अवश्य देना है। आटे और शक्कर का मिश्रण, जी हाँ, आटे और शक्कर का मिश्रण आपको चींटियों को देना है। किसी भी कोने में रख दे, जहां पर चींटियां दिखें आपको वहां पर रख देना है, या किसी पेड़ के नीचे डाल देना है। तो दोस्तों जब आप आटे और शक्कर चींटियों को खिलाएंगे तो आपका कर्ज धीरे धीरे उतरने लगेगा, पैसा आने भी लगेगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको गरीबी दूर करनी है तो बेसन के जो लड्डू आते हैं उनका चूरा कर लें और आपको दोस्तों चींटियों की जगह पर डालना है। इससे अचानक धन लाभ के योग बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इससे अचानक से धन लाभ के योग बन जाएंगे। तो यह उपाय जरूर करिएगा। अगर आपके दिमाग में बहुत सारी समस्याएं हैं, कहने को तात्पर्य यह है, दिमाग में तनाव रहता है, रात में नींद नहीं आती है, सुकून नहीं मिल पा रहा है, चाहे धन दौलत हो या ना हो, लेकिन दिमाग में सुकून नहीं है, रात्रि में नींद नहीं आती है, तो एक उपाय करने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि सुकून होना बहुत जरूरी है। रात में अगर नींद नहीं आती है, दिमाग में सुकून नहीं मिलता है तो जीवन नरक समान है। चाहे जीवन में सब कुछ होते हुए भी अगर दिमाग में सुकून नहीं है तो कुछ फायदा नहीं। इसीलिए दिमाग में सुकून होना जरूरी है। तो एक उपाय बता रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। क्या करना है, रात्रि में अपने सराहने, जी हाँ दोस्तों, रात्रि में सोते हुए अपने सराहने के पास एक दूध से भरा हुआ लोटा रख दे। रात्रि में सोते हुए एक दूध से भरा हुआ लोटा रख दें। पूरी रात उसे दूध की लोटे को रखा रहने दें और उस दूध में थोड़ी सी मिश्री डालनी है। जी हाँ, दूध में थोड़ी सी मिश्री डालनी है और उस दूध को आपको 3 हिस्से में बांटना है। एक हिस्सा कुत्ते को देना है, दूसरा हिस्सा किसी गौ माता को देना है, तीसरे हिस्से को आपको चींटी के स्थान पर हल्का हल्का छिटक देना है। इस तरह से दोस्तों 3 हिस्से बना लें और आपको थोड़ा सा सभी को देना है। यह दूध जो मीठा हो जाएगा मिश्री वाला, इससे आपका दिमाग में जो चिंता तनाव रहता है वह दूर होगा, आपको सुकून मिलने लगेगा। आप छोटी छोटी बातों की चिंता नहीं करेंगे, तनाव नहीं करेंगे और आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे। तो पितृपक्ष के दौरान कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं, करने के लिए कुछ सावधानियां भी बताई हैं, तो इनको अवश्य रूप से अपनाइएगा। यकीन मान लीजिए, जब यह सावधानियां आप अपनाएंगे, जब यह उपाय करेंगे तो आपके जीवन का हर सुख मिलने लगेगा। दोस्तों आज की
वीडियो में बस इतना ही है। यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी तक के लिए धन्यवाद।